हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आगम जैन, आप सबका फ्रेंड। तो आज बात करने वाले हैं एक्सपेंडिचर के टॉपिक पे। कितने टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं बिजनेस पे, अकाउंटिंग टर्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस अकाउंटिंग टर्म में सबको प्रॉब्लम आती है। तो आज को तूफानी करते के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे होते हैं। तो खर्चे तीन टाइप के होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब नाम से समझ आ रहा है वो खर्चे जो बाद में हमें रेवेन्यू लाके दे, इन्हें क्या बोले जाते हैं? छोटे खर्चे। छोटे खर्चे मतलब जो कम टाइम के लिए हो, जिनकी अवधि, इनका टाइम पीरियड 12 मंथ से कम का हो, लेस देन 12 मंथ हो। अब ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर होंगे? तो ऐसे एक्सपेंडिचर होंगे रेंट, सैलरी, रॉ मटेरियल, परचेज गुड। जैसे कि हम जहाँ बिजनेस करते हैं, हमने उसका रेंट दे दिया और वो एक छोटे टाइम पीरियड का रेंट था, तो वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमने एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो एम्प्लॉय को सैलरी जैसे 1 महीने के लिए दी, वो लेस देन 12 मंथ होगी, इसलिए वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रॉ मटेरियल खरीदा, उसको गुड्स बना के बेच दिया, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गुड्स खरीदे और उसको बेच दिए, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जो होता है खर्चे के दूसरा पार्ट। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, ऐसे खर्चे जो हमारी कैपिटल को बढ़ोतरी दें, जो हमारी कैपिटल में इंक्रीजमेंट लाए। जैसे कि मोटे खर्चे जिनकी अवधि 12 मंथ से ज्यादा की हो, जिनका टाइम पीरियड 12 मंथ से ज्यादा को हो। जैसे अगर हमने मशीन ली कोई अपने कंपनी के लिए, तो ये एक बड़ा खर्चा होगा और ये 12 महीने से ज्यादा चलेगा। इनको हम सेल करने के लिए नहीं रखते हैं। और तो और जैसे कि हमने कंप्यूटर लिया या फर्नीचर लिया, तो ये हमारी कैपिटल बढ़ा रहे हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं हम एक्सपेंडिचर के थर्ड पार्ट की। तो अब हम पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर का थर्ड पार्ट, जिसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब सालों तक प्रॉफिट कराने वाले खर्चे, मतलब सालों तक हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होगा इन खर्चों से। अब कैसे होते हैं ये खर्चे? जैसे कि एडवर्टाइजमेंट। तो ये खर्चा इसी से मिलता जुलता है, बट थोड़ा अलग है। बस इसमें अवधि का मैटर आ जाता है, इसमें टाइम पीरियड का मैटर आ जाता है, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम एडवर्टाइजमेंट कैसे उपयोग होगी। तो एडवर्टाइजमेंट ऐसे उपयोग होगी इस एग्जाम्पल में, जैसे कि हमने एडवर्टाइजमेंट कराई एक सेलिब्रिटी से, और वो एडवर्टाइजमेंट सालों तक चलेगी, और जो लोग उस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे और उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे, तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। इसलिए इस खर्चे का नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सालों तक रेवेन्यू कराने वाले खर्चे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।